सिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस at distance 2 units above origin will be 0,2। y एक्सिस के ऊपर पॉइंट हमारे पास हमेशा 0,y की फॉर्म का होता है और साथ में हमको ये कहा गया है कि ओरिजिन से 2 यूनिट अबव है, तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी 0,2 एंड थीटा हम लोगों को गिवन है 30 डिग्री। थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप निकालते हैं। स्लोप m इज इक्वल्स टू टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि स्लोप का फार्मूला टेंजेंट थीटा होता है अगर हम लोगों को थीटा गिवन हो। तो टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y minus y1 is equals to slope into x minus x1, that is y minus 2 is equals to m into x minus 0, और we can say that m की जगह पे वैल्यू 1/√3 पुट कर देते हैं। so y is equals to 1/√3x plus 2। √3 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3y is equals to x plus 2 √3, और we can say that x minus √3y plus 2 √3 is equals to 0 is the required equation of straight line। अब बेटा जी इस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 0,2 हम लोगों को पॉइंट गिवन है, इसका मतलब ये y एक्सिस को 0,2 पे कट कर रही है, और अगर y एक्सिस को 0,2 पे कट कर रही है तो इसका मतलब एक तरह से मुझे ये y इंटरसेप्ट गिवन है, और y इंटरसेप्ट अगर गिवन होता है तो हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं। y is equals to mx plus c। याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि y is equals to mx plus c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली 1/√3x plus 2 पुट कर लेते हैं। चेक कर लीजिए, ये स्टेप हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, और उसके बाद फिर सेम वही प्रोसीजर √3y plus is equals to x plus 2 √3 और x minus √3y plus 2 √3 is equals to 0। चाहे तो आप y minus y1 is equals to slope into x minus x1 का फार्मूला लगा लीजिए, चाहे यहाँ पे y is equals to mx plus c का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को y इंटरसेप्ट गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा जी। सेवंथ क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हम लोगों को गिवन है। फर्स्ट पॉइंट इज -1,1 एंड सेकंड पॉइंट इज 2, -4। 2, -4। अब यहाँ पे हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है। अब बेटा देखिए, यहाँ पे मुझे दो पॉइंट गिवन है। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B एंड आई वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन AB। अब यहाँ पे मुझे दो पॉइंट गिवन है, तो बेटा जी हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी, यहाँ पे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट इज y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। ऐसे कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन को हम लोग AB मेंशन कर लेते हैं कि AB की स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब क्योंकि B दूसरे नंबर पे है तो B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे, और A पहले नंबर पे है तो A के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे। तो अब उसके अकॉर्डिंगली y माइनस दिस इज 1 is equals to y2 is -4 -1, क्योंकि y1 ये है। इसी तरह से x2 मेरे पास 2 है, माइनस x1 मेरे पास है -1 इंटू x माइनस -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। y minus 1 is equals to -5/3 इंटू x plus 1 आ जाता है। ये नीचे वाला 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 3y - 3 is equals to -5x - 5। सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाते हैं। 5x plus 3y plus 2 is equals to 0 will be the equation of this straight line। ठीक है जी। Let's talk about question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 की मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। ये डायग्राम हम लोगों के सिर्फ हेल्प के लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोगों ने क्वेश्चन के साथ डायग्राम ड्रॉ ही करनी है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में मुझे ये कहा गया है कि आई वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन
फ्रॉम टू विच, ओरिजिन से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ 5 यूनिट है, और जो परपेंडिकुलर है दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब चेक कीजिए, मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में एक नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन भी बताई थी। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास क्या होती है कि हम लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होता है स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से, और एक एंगल गिवन होता है। तो यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा यूजिंग normal form of equation of line, normal form of equation of line, required equation will be, बेटा ये इक्वेशन का सिंबल है इक्वल डाल के n डाले तो हम लोग, ठीक है जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी, हाँ जी देखिए जरा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p यूनिट्स। यहाँ पे जो ये कर्ल्ड w डाला हुआ है इसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। सो ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री है, सो x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, क्योंकि p की वैल्यू 5 गिवन है। अब sin 30 और cos 30 की वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है अंडर रूट 3x ओवर 2 प्लस 1/2y इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और cos 30 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है। टेकिंग एलसीएम 2 एलसीएम ले लेते हैं और दूसरी साइड पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो इट विल बी अंडर रूट 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10, and this will be your required equation of straight line for this case. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 9th है। 9th क्वेश्चन में हम लोगों को तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। एक कोऑर्डिनेट गिवन है p दैट इज 2,1, सेकंड कोऑर्डिनेट इज गिवन q दैट इज -2,3, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट इज गिवन कैपिटल R which is 4,5. Now it is given to us that find the equation of median through the vertex R. एक पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि किसकी आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। लेट अस कंसीडर दिस इज p, दिस इज q एंड दिस इज r। p के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 2,1, q के कोऑर्डिनेट्स है -2,3 और r के कोऑर्डिनेट्स है 4,5। अब मुझे ये कहा गया है कि r से एक मीडियन ड्रॉ किया जाता है इस ट्राइंगल का, इस तरह से। लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज a, तो वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ AR या RA, ठीक है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मीडियन क्या होता है? मीडियन वो होता है जो ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे कट करता है, ठीक है जी। तो इसका मतलब A इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, लेट RA इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR, देन A will be midpoint of PQ, midpoint of PQ। और अगर A PQ का midpoint है, it implies by midpoint formula, जो 10th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, midpoint formula, coordinates of A are coordinates of capital A। कैपिटल A के coordinates क्या हो जाएंगे? याद कीजिए, x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2। यहाँ this is x1, this is x2 and this is y1 plus y2। 2 minus 2 0 over 2 आंसर is 0, 3 plus 1 4 over 2 आंसर is 2। इसका मतलब a के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए हैं 0,2। Now we need to find out the equation of straight line RA। Now using two point form equation of RA is, दो पॉइंट हम लोगों को गिवन है, टू पॉइंट फॉर्म लगा लेनी है, दैट इज y minus y1 is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1 into x minus x1। अब यहां से r के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो जाएंगे और a के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे, क्योंकि मैंने RA की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो दैट इज y minus 5, क्योंकि ये x1 y1 है, और इसी तरह से इधर x minus 4 लिख दूंगा, x1 y1। अब y2 minus y1 that is 2 minus 5 over x2 minus x1 that is 0 minus 4। ये सॉल्व करते हैं, y minus 5 is equals to -3 over -4 into x minus 4। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई होएगा, so we'll be having 4y minus 20 is equals to 3x minus
12 और ये सारी टर्म्स उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सो 0 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 4y प्लस 8 इज 8, या और हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Now 10th question of this exercise, find the equation of line passing through minus 3,5 and perpendicular to the line through the points। देखिए यहाँ पे दो पॉइंट गिवन हैं हम लोगों को। Let us consider this point is P, 2,5 coordinates हैं और उसके बाद Q coordinates are minus 3,6। ये हम लोगों को दो पॉइंट गिवन है। Find the equation of line passing through minus 3,5। Let us consider this is A point, माइनस 3,5 है। यहां से एक लाइन पास हो रही है और इस PQ के परपेंडिकुलर भी है। We need to find out the equation of the line AB। अब एक बात ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि जब भी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होनी चाहिए। अगर AB लाइन की हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो AB के ऊपर मेरे पास ये पॉइंट गिवन है माइनस 3,5, बट आई डोंट हैव द स्लोप फॉर दिस लाइन। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं PQ की स्लोप निकालूंगा और उसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन लगा के AB की स्लोप निकाल लूंगा। ठीक है जी। लेट स्लोप ऑफ लाइन PQ लाइन की स्लोप M1 कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 ओवर माइनस 3 माइनस 2, 1 ओवर माइनस 5 आ जाती है M1 की स्लोप। चेक कीजिए, 6 माइनस 5 इज 1 एंड माइनस 3 माइनस 2 इज माइनस 5। लेट स्लोप ऑफ लाइन AB is equals to M2 as AB is perpendicular to PQ। ये परपेंडिकुलर का साइन है बेटा जी, परपेंडिकुलर टू PQ, it implies M1 multiplied by M2 should be equals to -1। अब M1 की वैल्यू मेरे पास 1/5 माइनस का आई हुई है, M2 is equals to -1, माइनस माइनस साइन कैंसिल कर देते हैं, it implies M2 is equals to 5। इसका मतलब जो AB लाइन है इसकी स्लोप मेरे पास 5 आ गई है। Now to find out the equation of straight line AB, therefore equation of straight line AB is क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब चेक कीजिए, पॉइंट मेरे पास माइनस 3,5 गिवन है, तो सिंपल यही फॉर्मूला हम लोग y माइनस y1 x1 y1, x1 की वैल्यू -3 हो जाएगी और y1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। सो इट विल बी y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू x माइनस -3। सो दैट इज y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू x प्लस 3 और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 15 और 5x माइनस y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0 and this will be the required equation of the straight line AB which is perpendicular to the straight line PQ. 11th question, it is given to us a line perpendicular to the line segment joining the points 1,0, again A point consider कर लेते हैं 1,0 और B point consider करते हैं हमारे पास that is 2,3 और एक लाइन सेगमेंट है जो इसके परपेंडिकुलर है। Let us consider this is point P and this is point Q, ये इसके परपेंडिकुलर है। We need to find out the equation of this straight line और ये पॉइंट जो Q है वो इस लाइन सेगमेंट AB को 1:n में कट करता है। ठीक है, we need to find out the equation of PQ। फिर से वही प्रोसीजर, एक तो पॉइंट होना चाहिए हमारे पास PQ के ऊपर और एक हम लोगों के पास PQ की स्लोप होनी चाहिए। अब देखिए, ना तो मुझे PQ की स्लोप गिवन है, ना मेरे पास कोई पॉइंट है PQ लाइन के ऊपर। अब स्लोप किस तरह से फाइंड आउट करनी है? स्लोप पिछले क्वेश्चन में जैसे बताया, पहले AB की स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन लगा के हम लोग M1 M2 लगा के PQ की स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी। स्लोप ऑफ AB की स्लोप M1 कंसीडर कर लेते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, दैट इज 3 माइनस 0 ओवर 2 माइनस 1, आंसर केम आउट टू बी 3।
लेट स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू हमारे पास हो जाती है m2, m2 स्लोप कंसिडर कर लेते हैं, देन AB perpendicular to PQ, it implies m1 multiplied by m2 is equals to -1. So 3 multiplied by m2 is equals to -1, तो m2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -1/3, यानी कि ये PQ लाइन की स्लोप मेरे पास आ गई है -1/3। अब किसी तरीके से मैं कोई पॉइंट फाइंड आउट करूं PQ लाइन के ऊपर, चाहे मैं पॉइंट P फाइंड आउट करूं चाहे पॉइंट Q फाइंड आउट करूं। अब याद कीजिए 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर हम लोगों को कोई पॉइंट गिवन होता था कि एक पर्टिकुलर रेशियो में कट करता है, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगा के उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते थे। इसके बाद लिखूंगे नाउ वी विल फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। अब जरा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। देखिए n को इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो चेक कीजिए हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2 प्लस n ओवर 1 प्लस n, और उसके बाद 3 ओवर 1 प्लस n। चेक कीजिए जब 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2, n 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा n, सो 2 प्लस n ओवर 1 प्लस n। सिमिलरली 1 मल्टीप्लाई बाय 3, n मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट्स मेरे पास जो Q पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हो जाएंगे 2 प्लस n ओवर 1 प्लस n एंड 3 ओवर 1 प्लस n। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास आ गए, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं और स्लोप भी मेरे पास आ गई। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन PQ, PQ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1। अब वैल्यू पुट करते हैं y1 और x1 की, सो y माइनस 3 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू स्लोप वाज -1/3 और x माइनस 2 प्लस n ओवर n प्लस 1। पहले एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा n प्लस 1 इंटू y माइनस 3 ओवर n प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू ये n प्लस 1 x के साथ मल्टीप्लाई होएगा n प्लस 1 इंटू x माइनस n माइनस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। डिनोमिनेटर से n प्लस 1 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी 3n प्लस 1 इंटू y माइनस 9 इज इक्वल्स टू माइनस n प्लस 1 इंटू x प्लस n प्लस 2। और उसके बाद सारी टर्म्स एक साइड भी ले जाते हैं, ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू n प्लस 1 इंटू वाई माइनस 9, और ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा माइनस n माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड इक्वेशन n प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू n प्लस 1 वाई। या तो माइनस n माइनस 11 लिख लीजिए, या इसको फर्दर ऐसे ब्रैकेट में रख के प्लस का हम लोग 11 साइन डाल सकते हैं, and which will be the required equation of the straight line। ठीक है जी। Now question number 12 is find the equation of line that cuts off equal intercepts on the axis। equal intercepts on the axis, मैंने उस दिन भी आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोगों ने इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड आउट करनी है तो क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होते हैं वो इंटरसेप्ट होते हैं। Let us consider this point is a, 0 and that point is 0, b। उस वक्त मैंने बताया था तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म है x ओवर a। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म इज x over a प्लस y ओवर b इज इक्वल्स टू 1। बट यहां पे हमको ये कहा गया कि इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, बट गिवन दैट intercepts are same, intercepts are same, इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं इसको। इट एम्प्लाइज a should be equals to b, a और b आपस में इक्वल है, तो इट एम्प्लाइज ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है x ओवर a
प्लस वाई ओवर ए इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है हमारे पास। यहाँ पे x ओवर a और y ओवर a हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को मैं a कंसिडर कर रहा हूँ, एज इट इज गिवन टू अस दैट a इज इक्वल्स टू b, तो दोनों जगह पे मैं a लिख रहा हूँ। also this line passes through 2,3, ये लाइन 2,3 पॉइंट में से पास कर रही है। तो अगर 2,3 मान लीजिए पॉइंट इसके ऊपर ये लाई कर रहा है और 2,3 में से पास कर रही है, देन इट मींस 2,3 शुड सेटिस्फाई दिस गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा, इट एम्प्लाइज वी कैन से दैट 2 ओवर a प्लस 3 ओवर a इज इक्वल्स टू 1। x की जगह पे 2 पुट कर देंगे और y की जगह पे भी 3 पुट कर देंगे। इनको ऐड करते हैं, इट विल बिकम 5 ओवर a इज इक्वल्स टू 1। इट एम्प्लाइज a इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या हो गया है, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग a की वैल्यू पुट कर देंगे। देयरफॉर पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे x ओवर 5 प्लस y ओवर 5 इज इक्वल्स टू 1। It implies x plus y is equals to 5 is the required equation which cuts off equal intercepts at the both the axes. Now 13th question approximately 12th question के जैसा ही है। हम लोग को इस बार ये गिवन है कि जो ये इंटरसेप्ट्स हैं 0 a,0 और 0,b, ये 2,2 में से लाइन पास हो रही है, बट this time the sum of intercepts is 9। अब यहाँ पे देखिए, जहां पे मैंने पिछले क्वेश्चन में a equals to b लिखा था, अब की बार मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 9। और अगर a प्लस b इज इक्वल्स टू 9 है तो आई कैन से दैट b इज इक्वल्स टू 9 माइनस a हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे जहां x ओवर a प्लस y ओवर a लिखा था, वहां पे मैं 9 माइनस a लिखूंगा। ठीक है जी। और साथ ही साथ ये पॉइंट 2,2 में से पास हो रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं कॉरस्पॉन्डिंग चेंज कर रहा हूँ 2,2। अब उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। नाउ सी हियर, क्योंकि ये लाइन 2,2 में से पास हो रही है, सो आई कैन से दैट 2 ओवर a प्लस 2 ओवर 9 माइनस a इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे a इंटू 9 माइनस a, और ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 9 माइनस a प्लस 2 इंटू a इज इक्वल्स टू 1। 18 माइनस 2a प्लस 2a डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर माइनस 9a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। प्लस का 2a और माइनस का 2a कट जाता है, 9 इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास आता है 18 इज इक्वल्स टू 9a माइनस a स्क्वायर, और आई कैन से दैट a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 आता है, और यहाँ से a की वैल्यू 6 और एक a की वैल्यू 3 आती है। अगर हम लोग a की वैल्यू 6 लेते हैं तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट एम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 3, और अगर a की वैल्यू 3 लेते हैं तो इट एम्प्लाइज b इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास इंटरसेप्ट्स आ गए, a और b की वैल्यू आ गई। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में हम लोगों ने पुट करना है x ओवर 6 प्लस y ओवर 3 इज इक्वल्स टू 1, एंड हियर x ओवर 3 प्लस y ओवर 6 इज इक्वल्स टू 1। और उसके बाद जब हम लोग एलसीएम वगैरह लेकर सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाता है 2x नहीं x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 6। यानी कि यहाँ तो मेरे पास एक इक्वेशन बनती है x माइनस 2y इज इक्वल्स x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, या दूसरी इक्वेशन बनती है 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। We can say that x plus 2y minus 6 is equals to 0, and second one is 2x plus y minus 6 is equals to 0। तो इसका मतलब हमारे पास दो इक्वेशन बन सकती हैं अगर हमारे पास sum of intercepts is given as 9। ठीक है जी। We'll meet tomorrow Thank you, sir. for the remaining questions of this exercise. Okay students, I'm going to end this meeting. Thank you, sir.